ढाबों और होटलों पर मिलने वाली दाल चना की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो भी इसको खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। अगर आपकी दाल चना फ्राई घर पर होटलों जैसी नहीं बनती, चटपटी करारी नहीं बनती, उसके ऊपर तरी नहीं आती या तो दाल घुल जाती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इंशाल्लाह आज के बाद आप लोगों की दाल चना फ्राई परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। मैंने एक पाव दाल चना ली है जिसे 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया है। उसके बाद इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद आपने इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर देना है। थोड़ी सी हल्दी डालकर आपने इसको बॉयल आने देना है। जब बॉयल आए ना तो इसके ऊपर ये जो झाग है वो आपने रिमूव कर लेनी है और फ्लेम को आपने लो टू मीडियम करके दाल के दाने को अच्छे से गला लेना है। चलें जी, जब तक दाल हमारी गलती है तब तक आपने ना 1/2 कप ऑयल कढ़ाई में शामिल कर देना है। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा आम रूटीन से, वो क्यों आगे चलकर मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें 1 टेबलस्पून भरकर ना आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लेना है जब तक कि इसमें से प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है, आप लोगों की मोहब्बत होती है जो हम लोगों तक पहुंचती है। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें मीडियम साइज़ का ना 1 प्याज शामिल करेंगे। ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करेंगे वरना दाल का जो जायका है वो मीठा हो जाएगा। प्याज को भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, बस इसे लाइट लाइट पिंक फॉर्म में ले आएंगे ताकि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। प्याज 1-2 मिनट में ज़बरदस्त से हमारे पिंक फॉर्म में आ चुके हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब आपने ना 2 टमाटरों का पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर देना है। टमाटरों का पेस्ट इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो ग्रेवी है ना वो स्मूथ सी बने। अच्छे से हिलाने के बाद इसमें हम सिंपल सादा बेसिक से मसाले ऐड करेंगे जो सबके घर में मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है और थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है क्योंकि हमने दाल को बॉईल करते हुए भी हल्दी ऐड की थी। 1/2 टीस्पून हम इसमें खुश्क धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे ताकि खुशबुएँ और जायका मज़ीद बढ़ सके। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ना आप इसे पकने दें ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो सके। दूसरी तरफ हम दाल को देख लेते हैं। दाल हमारी गल चुकी है, ये देखें। इस कंडीशन में आपने सिर्फ लाना है, इससे ज़्यादा आपने इसे नहीं गलाना वरना दाल पकते हुए मुकम्मल घुल जाएगी। चलें जी, दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम मसाले को भून लेते हैं। मसाले को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ना अच्छे से इसकी बुनाई करनी है तब तक जब तक कि ऑयल किनारों से अच्छे तरीके से सेपरेट नहीं हो जाता। उसके बाद आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो करना और इसमें 1/2 कप दही ऐड कर देना है। दही ऐड करने की वजह से जो आपकी दाल का टेस्ट है वो क्रीमी हो जाएगा और दाल का एक डिफरेंट जायका बनकर आएगा। दही के पानी को आपने ड्राई करना है अच्छे से बुनाई करते हुए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मसाला हमारा किस कदर स्मूथ और ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब आपने ना एक काम करना है, आपने इसके ऊपर जो ज़ायद तरी है ना उसको उतार लेना है। तरी का मतलब ये जो ऑयल है इसको आप लोग साइड पे रख दें। इसका क्या करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। चलें जी, मसाला भी रेडी हो चुका है, दाल भी गल चुकी है। दाल को ना आपने स्टेन करके ना इस मसाले में ऐड कर देना है और जो इसका स्टॉक है ना थोड़ा बहुत उसको आपने अलग कर लेना है। चलें जी, अब आपने ना दाल की मसाले के साथ अच्छे से 3-4 मिनट के लिए बुनाई करनी है। माश की दाल फ्राई रेसिपी को भी आप लोगों ने बेहद प्यार दिया, बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट किए, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, दाल की बड़े अच्छे तरीके से ना बुनाई हमने कर ली है। अब इसमें ना जो स्टॉक बचा था ना थोड़ा सा वो ऐड कर देंगे, तकरीबन 1/2 कप के करीब, क्योंकि हमने दाल को ना ग्रेवी वाला बनाना है। उसके बाद आपने इस पर बारीक कटा हुआ धनिया और साबुत लंबी कटी हरी मिर्चें ऐड करके ना इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देना है। ये देखें माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। दाल बड़ी ज़बरदस्त हमारी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर आप ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर रंग रूप लाना है जो कि हम तरी के साथ लाएंगे। ऐसा ही होटलों में किया जाता है, तरी अलग से रखी जाती है और दाल को पकाने के बाद इसके ऊपर डाली जाती है। ये देखें, तरी डालने के बाद दाल की लुक ही चेंज हो गई है। बहुत मज़े की मसालेदार चटपटी करारी दाल माश हमारी रेडी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना और कमेंट में मुझे अपनी राय के बारे में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।